नमस्कार दोस्तों, मैं सर आप सभी विद्यार्थियों का, सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ क्लास में दोस्तों मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं अलंकार का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले वाले वीडियो में अनुप्रास अलंकार की चर्चा हो चुकी थी कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, कि वहां पर बताया गया था कि जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति लगातार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति लगातार पाई जाए, जैसे जैसे चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं चाकी और चाके चा वर्ण की आवृत्ति लगातार है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और इसके आगे चर्चा हुई थी कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उस दिन बताया गया था दोस्तों कि अलंकार अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं 5 अलंकार अनुप्रास के अंतर्गत। पहला है श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है दोस्तों? श्रुत्यानुप्रास। दूसरा है अंत्यानुप्रास। ठीक है। तीसरा है वृत्त्यानुप्रास और अगला है छेकानुप्रास और 5वां है लाटानुप्रास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि कोई भी उदाहरण मैं देकर के ये तो नहीं कह सकता कि ये परीक्षा में आएगा, लेकिन मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि हर अलंकार की सिस्टम को समझिए। उदाहरण पर विश्वास मत कीजिए कि जो उदाहरण दिया जा रहा है यही परीक्षा में आएगा। ये मैं बिल्कुल वादा नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस बात का जरूर मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप जो सिस्टम बताया जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप चाहे जो पंक्तियां आएंगी आप उसमें अलंकार को निश्चित रूप से निकालने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं हर अलंकार पर, जितने भी अलंकार पर मैं चर्चा करूंगा उसको बड़ा ही रुचिकर और बेहद सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। तो पहला अनुप्रास अलंकार में पहला है श्रुत्यानुप्रास। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि श्रुत्यानुप्रास शब्द का मतलब क्या है। अगर हर हेडिंग, मैंने फिर आपको वही बात बता रहा हूं कि आप हर टॉपिक पर हर हेडिंग के मतलब को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप मतलब समझ लिए हेडिंग के तो 50% आप उस सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं। तो देखेंगे इसमें 2 शब्द से बना है, एक श्रुत्या। ठीक है दोस्तों, श्रुत्या और अनुप्रास, ध्यान देंगे, श्रुत्या और अनुप्रास। तो श्रुत्या का मतलब क्या है? श्रुत्या का मतलब होता है दोस्तों उद्गम स्थान। क्या मतलब होता है? उद्गम। और अनुप्रास का मतलब हम बताए थे आवृत्ति या बार बार आना, ये बताया गया था, बार बार आना। ठीक है दोस्तों। और उद्गम स्थान का मतलब ये होता है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान। अब देखिए दोस्तों, अब श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा बन गई कि उद्गम स्थान का मतलब होता है वह स्थान जहां से वर्ण उच्चरित होते हैं। वर्ण के उच्चरित होने वाले स्थान को ही क्या कहते हैं? उद्गम स्थान या उत्पत्ति स्थान कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है। अब इसकी परिभाषा बन गई दोस्तों कि जहां पर एक ही
उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि कंठ, देखिए दोस्तों, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे कुछ वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, कुछ वर्णों का उद्गम स्थान तालु है, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, दंत है, ठीक है, ओष्ठ है। तो ये श्रुत्वानुप्रास वहां पर होगा जहां पर केवल एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण आए, यानी कि कंठ वाले हैं तो केवल कंठे वाले वर्ण होना चाहिए, और ताल वाले वर्ण हैं तो केवल ताल वाले ही वर्ण होने चाहिए, मूर्धा वाले वर्ण हैं तो केवल मूर्धा वाले वर्ण ही होने चाहिए। अगर एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति लगातार हो रही है तो ऐसे लाइनों में कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, सिस्टम को पकड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो श्रुत्वा का मतलब क्या बताया गया, उद्गम स्थान। ठीक है, यानी कि एक ही उद्गम स्थान वाले वर्णों का क्या हो, अनुप्रास हो। अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब आवृत्ति, यानी कि एक ही उद्गम स्थान वाले वर्णों की क्या हो, आवृत्ति होती है। यानी कि अगर कंठ वाले वर्ण आ रहे हैं तो केवल कंठे वाले वर्ण हो, ताल वाले वर्ण आ रहे हैं तो केवल ताल वाले ही वर्णों की आवृत्ति हो। तो ऐसे पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्या। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण है, देखेंगे दोस्त, तुलसी सीदत निस दिन, तुलसी सीदत निस दिन। अब देखेंगे, तुलसी सीदत निस दिन, देखेंगे दोस्त। अब इसमें देखिए, अब ता का उच्चारण स्थान कहाँ है, ता का दंत है, फिर ला का कहाँ है, दंत से है, सा का कहाँ से है, दंत से है, ये भी सा दंत से है, और दा का उच्चारण दंत से है, ता का दंत से, फिर ना का दंत से, फिर सा का दंत से, देख रहे हैं, दा का दंत से, फिर ना का दंत से। आप देख रहे हैं कि इस लाइन तुलसी सीदत निस दिन, इस लाइनों में सभी वर्ण एक ही उच्चारण स्थान वाले, यानी कि दंतय दंत के हैं सब। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण लगातार आ रहे हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, और श्रुत का क्या मतलब बताया गया, उद्गम स्थान। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, हेडिंग पर विशेष फोकस कीजिए। अगर आप हेडिंग के अर्थों को जान जाएंगे तो आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि श्रुत्वानुप्रास आप यही इसकी चाहे ट्रिक मानो चाहे जो कुछ समझिए, कि यही ट्रिक ही समझिए इसको, कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण लगातार मिलते हैं तो वो अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास होगा, श्रुत्वानुप्रास। तो मैं आशा करता हूं दोस्त ये श्रुत्वानुप्रास आपको समझ में आ गया होगा। आप कभी भी बिल्कुल मत भूलना, एक ही उच्चारण स्थान से अगर उच्चरित होने वाले वर्ण लगातार आ रहे हैं तो ऐसी पंक्तियों पर कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास बहुत शीघ्रता में देखेंगे दोस्तों। अंत्या, फिर हेडिंग के अर्थ को समझेंगे। अंत्या का मतलब होता है दोस्तों अंतिम, अंत्या का मतलब अंतिम, और अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति या बार बार आना। अब बात आती है अंतिम, अंत्य का मतलब अंतिम, यानी कि अब बार बार क्या आएगा, अंतिम वर्ड। ठीक है, जब काव्य पंक्तियों में अंतिम वर्णों की आवृत्ति समान हो, यानी कि तुकांत हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास का अब ट्रिक यही है कि इसमें यही देखना है अंतिम वर्णों की आवृत्ति,
अंतिम वर्णों की आवृत्ति देखना है दोस्तों, क्योंकि अंत्य का मतलब ही होता है अंतिम। ठीक है, और इस अनुप्रास अलंकार में, अंत्य अनुप्रास में सभी दोहा और चौपाइयां आती हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर दोहा और चौपाई आती है। ठीक है, तो जितनी भी दोहा और चौपाइयां होती हैं वो सभी में कौन सा अनुप्रास होता है? अंत्य अनुप्रास। जैसे कोई भी चौपाई ले लीजिए, जैसे कोई चौपाई अगर आप लेते हैं तो रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठिलई है लोग सब बांट न लई है कोई। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों लाइनों के अंतिम वर्ण बिल्कुल समान आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास आप समझ गए होंगे। इसी लेक्चर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।